ड्राइव बैक। कहानी की शुरुआत में हम जंगल में एक पिता और उसके बेटे को देखते हैं। ये लोग शिकार पर आए होते हैं, जहां उसके पिता ने एक हिरण का शिकार किया होता है। वो अपने बेटे के हाथ में चाकू देकर उसे हिरण की खाल उतारने को कहता है, लेकिन वो बच्चा बहुत डरा हुआ था और उसका पिता बस चिल्ला रहा था। अब कहानी कुछ साल आगे जाती है, जहां हम रीड को देखते हैं। आज रीड की शादी होती है, इसलिए काफी सारे लोग उसकी शादी पर आए होते हैं। रीड ओलिविया नाम की एक लेडी से शादी करता है, जो कि पहले से प्रेग्नेंट भी होती है। रीड के कुछ दोस्त उससे हनीमून के बारे में पूछते हैं कि तुमने कहाँ जाने का प्लान किया है। रीड और ओलिविया एक लॉन्ग ड्राइव पर निकलने वाले थे। अब खाना खाने और तस्वीरें लेने के बाद रीड और ओलिविया बस जाने के लिए तैयार ही होते हैं कि रीड के पिता, जो कि एक ओवर प्रोटेक्टिव इंसान होते हैं, वो कुछ इमरजेंसी सप्लाईज उसके कार में रख देते हैं, जो कि रीड को अच्छा नहीं लगता। और इसकी वजह शायद ये होगी कि बचपन में उसके पिता उसे डांटते थे या फिर वो उसे किसी काम का नहीं समझते। खैर, ओलिविया और रीड अपने सफर पर निकल जाते हैं, जहां रास्ते में दोनों कुछ बातें करते हैं और मैप देखते समय अचानक से एक गाड़ी इनके सामने आ जाती है, जिससे इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। दोनों ही बहुत डर जाते हैं। ओलिविया रीड पर गुस्सा करती है कि रीड ध्यान से गाड़ी नहीं चला रहा, पर रीड कहता है कि मैंने उसे बिल्कुल भी नहीं देखा। खैर, इनकी गाड़ी ऐसी जगह रुकी थी जहां पर दो रास्ते थे। शायद मैप यहां पर काम नहीं कर रहा था, इसलिए अंदाजा लगाकर ये एक रास्ता ले लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ था, जिसके हिसाब से आगे गैस स्टेशन और एक स्टोर है। ओलिविया को बाथरूम जाना था। कुछ देर में ये लोग उस स्टोर के सामने पहुंच जाते हैं, लेकिन अजीब बात ये थी कि ये इलाका बिल्कुल सुनसान था, जहां से ज्यादातर गाड़ियां गुजरती भी नहीं थी, और फिर भी यहाँ पर एक स्टोर होता है। खैर, ये लोग अंदर जाते हैं, जहां सामने काउंटर पर एक बूढ़ा आदमी होता है जो सो रहा था। जैसे ही ये लोग वहां से बाहर निकलने वाले होते हैं, तभी एक अजीब सी बूढ़ी लेडी वहां आती है, जो काफी वियर्ड तरीके से बात करती है। ओलिविया उससे बाथरूम जाने का परमिशन मांगती है, तो वो कहती है कि जाओ, बस गंदगी मत फैलाना। रीड उस बूढ़ी लेडी से मैप के बारे में पूछता है, पर उनके पास एक ही मैप था जो सामने की दीवार पर लगा हुआ था। तब रीड उसे बताता है कि वो कहाँ जाने वाले हैं, तो वो बूढ़ी लेडी उसे एक शॉर्टकट के बारे में बता देती है। रीड उस मैप की एक कॉपी बना लेता है। इसके बाद ये कपल वहाँ से बाहर आते हैं और दोनों ही काफी हैरान होते हैं और उस बूढ़ी लेडी को लेकर बात कर रहे थे। कुछ देर बाद इनके सामने वही शॉर्टकट था जिसके बारे में उस लेडी ने बताया था। रीड कुछ देर के लिए रुकता है और सोचता है, पर ओलिविया कहती है कि शायद शॉर्टकट ही हमारे लिए सही है, जिससे हम जल्दी हाईवे तक पहुंच जाएंगे। ये उस शॉर्टकट रास्ते पर चलने लगते हैं। यहाँ पता चलता है कि रीड एक आर्टिस्ट है जो कि कॉमिक्स लिखता है। फिर ये अपने होने वाले बच्चे को लेकर बात करते हैं। रीड चाहता था कि वो एक गर्ल हो। ओलिविया इसकी वजह पूछती है, तो रीड कहता है कि बचपन में मेरे पिता मेरे साथ बुरा बर्ताव करते थे। वो हमेशा मुझे सिखाते रहते कि एक मर्द कैसे बनते हैं। फिर वो अपने बचपन की वो कहानी भी सुनाता है कि जबरदस्ती उसने हिरन की खाल मुझसे उतरवाया, जिससे मैं इतना डर गया था कि वॉमिटिंग करने लगा। जिसके बाद वो थोड़ा शांत होता है। तभी ओलिविया कहती है कि गाड़ी रोको, क्योंकि सामने एक बम्पर पड़ा हुआ था और इनका एक्सीडेंट होते होते बचता है। इस बार रीड उससे माफी मांगता है और गाड़ी से उतरकर सामने पड़े उस बम्पर को साइड कर देता है। रीड जैसे अपनी गाड़ी में आता है, तब उसे कुछ अजीब लगता है, जैसे वो कोई भयानक सपना देख रहा हो। वो देखता है कि ऊपर से उसकी गाड़ी पर खून गिर रहा है और जैसे उसकी पत्नी भी किसी शैतान में बदल गई हो। रीड डर जाता है, पर अगले ही पल वो इस भयानक सपने से बाहर आता है। वो इस बारे में अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताता। ये लोग आगे बढ़ते हैं। ओलिविया जब रेडियो ऑन करती है, तो उसमें स्टैटिक आ रहा था, लेकिन रीड सुनता है कि जैसे कोई कह रहा है कि ओलिविया तुमसे प्यार नहीं करती, पर ये बात ओलिविया नहीं सुनती। अब एक चैनल पर सॉन्ग आ रहा था, तो ये लोग वही सुनते हुए चलते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है, जो शायद लिफ्ट मांग रहा था। ओलिविया रीड से कहती है कि हम इस आदमी को लिफ्ट नहीं दे सकते। रीड कहता है कि मैं इसे गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, पर मैं देखना चाहता हूँ कि ये ठीक है या नहीं। जैसे ही रीड उसके पास गाड़ी रोक कर उसका हाल
सवाल पूछता है तो वो आदमी अचानक से भड़क जाता है। ओलिविया घबराकर रीड को जल्दी यहाँ से निकलने के लिए कहती है, पर असल में वो आदमी इन्हें सावधान कर रहा था कि वो यहाँ से वापस चले जाएं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ खतरा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है और बाद में ये शांत होकर एक दूसरे से माफी मांगते हैं। अब ओलिविया को बाथरूम जाना था, इसीलिए रीड एक जगह कार रोक देता है। ओलिविया जंगल में पी करने जाती है और रीड वहीं इंतजार करता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। वो गाड़ी से थोड़ा दूर जाकर जैसे ही वापस आता है तो गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। वहाँ ओलिविया को भी जंगल में किसी के होने का एहसास होता है, जैसे कोई उसकी ओर बढ़ रहा हो। वो डर कर जल्दी से कार की तरफ भागती है। रीड जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकल जाता है। ओलिविया बताती है कि मैंने जंगल में किसी को देखा, शायद वो कोई जानवर था। इस बार वो खुद ड्राइव करती है। रीड को काफी अजीब लग रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो आगे की तरफ नहीं बल्कि पीछे की तरफ सफर कर रहे हों। उसे एक बुरा सपना भी आता है जिसमें वो अपनी पत्नी का एक भयानक चेहरा देखता है और नींद से जागने के बाद वो ओलिविया से पूछता है कि हम अभी भी इसी रास्ते पर हैं, पर हमें तो सफर करते हुए कई घंटे बीत चुके हैं। पर ओलिविया को ये याद ही नहीं था। उसे बस यही याद था कि वो बस कुछ देर पहले ही गाड़ी चलाने के लिए बैठ गई थी, हालांकि उसके पीठ में दर्द था। रीड उससे पूछता है कि क्या तुम्हें वो बूढ़ा आदमी याद नहीं जो हमें रास्ते में मिला था और जब तुम जंगल में गई थी जहाँ किसी जानवर ने तुम्हें डरा दिया था। तो ओलिविया हंसने लगती है कि क्या ये तुम्हारे कॉमिक की कोई कहानी है। इस बात से रीड परेशान हो जाता है। इनका फ्यूल भी खत्म होने वाला था। ओलिविया हैरान थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और तब इन्हें गाड़ी रोकनी पड़ती है क्योंकि सामने वही बम्पर पड़ा था जो शुरू में इनके रास्ते में आया था। जैसे ये लोग गोल गोल घूम रहे हों। अब ओलिविया का सर चकराने लगता है। रीड को लगता है कि शायद उसे भूख लगी है। जैसे ही वो पिछली सीट से कुछ लेने वाला था तभी वही अजीब से विजन्स ओलिविया को भी आने लगते हैं और वो खून से लथपथ एक लेडी को देखती है, जिससे डर कर वो तेजी से गाड़ी चलाती है। रीड के पूछने पर ओलिविया कहती है कि मैंने एक लेडी को देखा। रीड ओलिविया को शांत करता है, पर चलते चलते ये लोग फिर से उसी बम्पर के सामने आ जाते हैं। पर एक और बात ये कि इतना समय गुजरने के बाद भी यहाँ शाम नहीं हुई थी। गाड़ी का फ्यूल भी खत्म हो चुका था। ये लोग जैसे गाड़ी से नीचे उतरते हैं अचानक से रात हो जाती है। ये इन्हें काफी अजीब लगता है। कुछ दूरी पर रीड को वो गाड़ी भी मिलती है जिसका ये बम्पर था और लग रहा था कि जैसे वो बहुत समय से यहाँ हो। इसके बाद तो इनके होश भी उड़ जाते हैं जब ये एक लाश को पेड़ से लटका हुआ देखते हैं। ये दोनों तुरंत अपनी गाड़ी में आ जाते हैं, पर तब तक एक मास्क पहना इंसान इन्हें मारने के लिए बढ़ता है। रीड गाड़ी को रिवर्स में ले लेता है और उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, जिससे उसका बम्पर गिर जाता है और फिर रिवर्स में वो वहाँ से काफी दूर आ जाता है। ओलिविया काफी डरी हुई थी। बार बार इनकी याददाश्त भी चली जाती थी। अब इन लोगों को ये भी याद नहीं था कि एक बूढ़ी औरत के कहने पर ये लोग इस शॉर्टकट रास्ते पर आए थे। रीड ओलिविया को शांत करने की कोशिश करता है। अब फ्यूल भी नहीं था तो वो कहता है कि हमें पैदल ही जाना होगा। तभी वो मास्क मैन फिर से वहां जाता है। अब इससे पहले कि वो इन दोनों पर हमला कर देता, एक दूसरी गाड़ी वहां जाती है जो हॉर्न बजाने लगता है। इन दोनों को मौका मिल जाता है और ये जंगल की तरफ भाग जाते हैं। पर हर बार जब ये इस रास्ते पर ज्यादा सफर करते ये कुछ न कुछ भूल जाते। सब काफी कंफ्यूजिंग लग रहा था। कभी ये एक दूसरे से प्यार की बातें करते तो कभी कभी झगड़ा। खैर तभी सब धुंधला पड़ जाता है और जब रीड को होश आता है तो वो और उसकी पत्नी जमीन पर पड़े थे। असल में उस मास्क पहने इंसान ने इन्हें पकड़ लिया था और ये वही हो सकता था जिसने उस लाश को पेड़ पर टांगा था और इस समय वो इंसानी ऑर्गन खा रहा था और शायद इनके साथ भी यही होने वाला था। ओलिविया यहाँ कुछ कॉन्फेस करती है। वो रीड से कहती है कि मुझे माफ करना, पर मैं किसी और से भी मिली हूँ, वो भी कई बार, बल्कि मुझे ये भी नहीं पता कि ये तुम्हारा बच्चा है या उसका। ये जानकर रीड को काफी बुरा लगता है। इन्हें पकड़ने वाला वो आदमी जिसके पास गाड़ी के बहुत से पार्ट्स थे और एक रेडियो भी। वो कहता है कि ये तुमसे प्यार नहीं करती और ये वही शब्द हैं जो रीड को शुरू में गाड़ी के रेडियो पर सुनाई दिए थे। वो इतना तो समझ जाता है कि ये सब एक लूप में चल रहा है, पर कौन
किससे कनेक्टेड है सब थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। अब जैसे ही वो कातिल ओलिविया को मारने वाला था तब पीछे से कोई हमला करके उसे बेहोश कर देता है। असल में ये वो वही आदमी था जो सड़क के किनारे चलता हुआ मिला था, यानी लिफ्ट मांग रहा था। वो इन दोनों को छुड़ाकर वहाँ से दूर ले आता है। ये लोग उससे पूछते हैं कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है, तो वो आदमी बताता है कि ये जगह शापित है, यहाँ समय का कोई नियम नहीं, यहाँ अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ है। मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं क्योंकि जब भी मैं सफर में होता हूँ मैं पिछली बातें भूल जाता हूँ। जैसे मुझे ये याद नहीं कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्यों हूँ, बस इतना याद है कि मैं यहाँ बहुत समय से फंसा हुआ हूँ। वहाँ पर एक साइन बोर्ड था। वो आदमी कहता है कि तुम लोगों के आने से चीजें बदल रही हैं। ये साइन बोर्ड पहले मैंने नहीं देखा। बातें करते करते अचानक वो सब भूल जाता है और वो रीड और ओलिविया से ही लड़ने लगता है। अब वो उन्हें पहचानने से इनकार कर रहा था, इसलिए अपनी जान बचाकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब जानकर कि ओलिविया के किसी और के साथ भी संबंध थे, रीड उससे काफी नाराज था, पर पहले वो यहाँ से निकलना चाहता था। अब जैसा कि उस आदमी ने कहा कि यहाँ समय का कोई नियम नहीं, इसका मतलब कि यहाँ रीड और ओलिविया के और भी रूप होंगे। जल्द ही ये लोग भी जान जाते हैं। जब ये जंगल से होते हुए फिर से सड़क के किनारे पहुँचते हैं, ये अपने उस रूप को देख लेते हैं जब रीड ने गाड़ी रोकी थी और ओलिविया जंगल में गई थी। वो रीड ही था जिसने एक चीज फेंक कर पास्ट के वर्जन का ध्यान भटकाया, फिर उसकी गाड़ी से गैसोलीन चुरा लिया। जब रीड वापस आ रहा था तो असल में पास्ट वाली ओलिविया ने यही देखा था, इसलिए वो भाग गई और ये अपनी गाड़ी तक पहुंचकर उसमें फ्यूल डाला और निकलने की कोशिश की। पर ये उस जगह पहुंचे जहां रात को इनके पास्ट वाले वर्जन का सामना उस कातिल से हुआ। ये वाला रीड अपने पास्ट के रूप को बचाना चाहता था, इसलिए ये हॉर्न बजाता है जिससे पास्ट वाले रीड और ओलिविया को भागने का मौका मिल जाता है। जैसा कि हमने देखा था कि तब रीड को एक ख्याल आया था कि वो आगे की तरफ नहीं बल्कि रिवर्स में ड्राइव करता है और वो अतीत में पहुंच जाता है। इसका मतलब कि अगर वो ऐसे ही पीछे चलता गया तो उस पॉइंट पर पहुंच जाएगा जहां से ये लोग इस रास्ते में एंटर हुए थे। पर एक समस्या ये थी कि जब ये लोग कुछ दूर पहुंच जाते तो इनकी याददाश्त चली जाती, इसलिए ये भूल चुके होते कि रिवर्स वाला आइडिया इन्हें बचा सकता है और फिर चीजें और खराब हो जाती हैं। जब ओलिविया को गाड़ी में वो चाकू मिलता है जो इन लोगों ने कातिल के हाथ में देखा था, इसलिए अब उसे शक होने लगता है कि कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही पति है और शायद वो ये बात जान चुका था कि बच्चा उसका नहीं है और उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया, तो वो उसे इस जंगल में मारने वाला है। वो भड़क जाती है और रीड को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। रीड उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उस पर शक ना करे और गाड़ी में आने दे, पर ओलिविया जैसे अपना आपा ही खो चुकी थी। तभी इतने में वो मास्क पहना कातिल इस ओर आने लगता है। रीड अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए वो जंगल की तरफ भाग जाता है। ओलिविया अभी भी गाड़ी में थी। तब उसे अपना ही एक भयानक रूप नजर आता है। डर के मारे वो बाहर निकलती है और निकलते ही वो कातिल उसके पैर में चाकू मार देता है। जब वो कातिल अपना चेहरा दिखाता है तो वो और कोई नहीं बल्कि ओलिविया का ही एक रूप था, यानी भविष्य का एक रूप। ओलिविया हैरान थी और तभी पीछे से रीड आकर उस कातिल ओलिविया को मार देता है। पर यहाँ सिर्फ एक नहीं था जो इन्हें बेरहमी से मार रहा था। तब रीड का एक कातिल रूप सामने आता है। वो रीड को बुरी तरह घायल कर देता है और अब वो ओलिविया को मारने वाला था, पर रीड में जितनी भी जान बची थी हिम्मत करके वो अपने कातिल रूप को मार देता है और बाद में उस पर गैसोलीन डालकर आग लगा देता है। अब अपने पत्नी के लिए वो पीछे की तरफ सफर शुरू कर देता है और ऐसा करते करते समय अलग हिसाब से चलने लगता है। दिन और रात बहुत जल्दी से बदल रहे थे और अंत में रीड वहां पहुंच जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो इस रास्ते के एंट्रेंस पर पहुंचता है, पर शायद ओलिविया मर चुकी थी और साथ में उसका बच्चा भी। रीड अपना फोन निकालता है तो उसे अपने दोस्तों और परिवार वालों की तरफ से बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स आए होते हैं। इसका मतलब कि रीड बहुत समय से यहाँ फंसा है। खैर एक आखिरी बार वो अपने पिता से बात करता है। वो पूरी तरह से टूट चुका था।
अब इस दुनिया में उसके लिए कुछ नहीं बचा था। तो वो उसी रास्ते पर निकल जाता है जहाँ समय के कोई नियम नहीं थे, क्योंकि वो ये सब भूलना चाहता था। और वैसे भी इस रास्ते पर चलने से लोग चीजें भूल जाते हैं। चलते चलते वो एक लाठी उठाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि असल में वो आदमी जो इन्हें चलते हुए रास्ते में मिला था, यानी जो लिफ्ट मांग रहा था, वो रीड ही था। पर वो बूढ़ा हो चुका था और वो हमेशा अपने जवान रूप को बचाने की कोशिश करता, उन्हें वापस भेजने की। पर जैसे कि इस जगह पर लोग बातें भूल जाते हैं, तो उसे कभी याद ही नहीं रहा कि अतीत में क्या हुआ था। आगे बढ़ते हुए उसे एक बच्ची दिखती है। वो उसके पास आ जाता है और उसकी आंखों में देखता है, तो उसे एहसास होता है कि ये उसकी ही बेटी है और ओलिविया के किसी रूप ने इसे जन्म दिया होगा। उस बच्ची के हाथ में उनकी एक तस्वीर भी थी। रीड उसे गले से लगा लेता है। अब सवाल ये कि ओलिविया और रीड के कातिल रूप एक दूसरे को क्यों मार रहे थे? तो असल में यहाँ हर फैसले ने एक अलग अलग टाइमलाइन क्रिएट किया। ऐसे भी टाइमलाइंस जहाँ ओलिविया और रीड एक दूसरे के दुश्मन बन गए, वो एक दूसरे को ही मारने लगे, और कुछ जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को ही खाने लगे। कुछ एक साथ रहते, बल्कि एक टाइमलाइन में ओलिविया ने बच्ची को भी जन्म दिया था। असल में जब रीड यहाँ एंटर हुआ तो कुछ देर बाद वहाँ गाड़ी में ओलिविया को भी होश आया। अपने पति के पीछे पीछे वो भी यहाँ आ गई, और बातें भूल जाने की वजह से शायद वो एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाते, जिससे यह सब हो गया, जो एक ना खत्म होने वाला लूप है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।